एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। उसने बहुत ज्ञान इकट्ठा कर रखा था। उसके ज्ञान से सभी लोग प्रभावित होते थे। उसका बहुत मान सम्मान और प्रभाव था। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक नगर में रहता था। एक दिन उस नगर में एक दूसरा ज्ञानी चमत्कारी बाबा आया। वह ज्ञान कम देता था, चमत्कार ज्यादा दिखाता था। लोगों को ज्ञान से मतलब नहीं होता, उन्हें चमत्कार से मतलब होता है। इसी कारण सभी लोग उस दूसरे चमत्कारी व्यक्ति की तरफ खींचे चले गए। इस कारण वह ज्ञानी व्यक्ति दुखी रहने लगा। उसने लोगों को समझाया कि वह कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं है, वह एक जादूगर है जो तुम्हें पागल बना रहा है। पर लोगों ने कहा, ज्ञानी व्यक्ति भी वही होता है जो चमत्कार ही होता है। तुम ज्ञानी हो तो चमत्कार करके दिखाओ। उन्होंने तो हमारा जीवन ही बदल दिया है। सारे दुख दर्द बस उनके एक दिए प्रसाद से ही दूर हो जाते हैं। लोगों के ना आने से उस ज्ञानी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी। लोग जो मदद उसे दे जाते थे वह भी अब उसे नहीं मिल रही थी। परिवार में झगड़े होने लगे, पति पत्नी आपस में लड़ने लगे। पत्नी ने कहा, अरे कब तक अपने आप को ज्ञानी मानकर बैठे रहोगे? मैं जानती हूं तुम कोई ज्ञानी वगैरह नहीं हो। सब लोग चमत्कारी बाबा के पास जा रहे हैं तो तुम भी क्यों नहीं जाते? तुम्हारे भी सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। जाओ और उनसे प्रसाद ले लो। पत्नी के दबाव में वह ज्ञानी व्यक्ति अगले दिन चमत्कारी बाबा की सभा में पहुंचा। ज्ञानी व्यक्ति को चमत्कारी बाबा की सभा में देखकर लोगों का विश्वास चमत्कारी बाबा पर और ज्यादा बढ़ गया। वहां पर चमत्कारी बाबा की जय जयकार होने लगी। चमत्कारी बाबा ने ज्ञानी व्यक्ति से कहा, तुम्हारे जीवन का सबसे बुरा दौर चल रहा है। जो तुम्हारे चाहने वाले थे उन्होंने तुमसे मुंह मोड़ लिया है। कोई भी तेरी बात समझने को तैयार नहीं है। तेरे मन के भीतर बहुत दुख है। तेरे अपनों ने तेरा अपमान किया है। बस यह सुनते ही वह ज्ञानी व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा और कहा, बाबा कोई कृपा कीजिए। चमत्कारी बाबा ने हवा में हाथ हिलाया। उनके हाथ में अचानक एक सेब प्रकट हो गया। उसे ज्ञानी व्यक्ति को देते हुए चमत्कारी बाबा ने कहा, आज रात ठीक 12 बजे यह सेब काटकर अपने परिवार के साथ बराबर बांटकर खा लेना, सब ठीक होगा। वह ज्ञानी व्यक्ति बड़ी श्रद्धा के साथ उस प्रसाद को लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। प्रसाद को देखते ही पत्नी खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने कहा, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। रात को बैठकर उन्होंने वह प्रसाद खा लिया। अगली सुबह जब पत्नी उठी तो दरवाजा खोलते ही उसे अपने दरवाजे पर एक सोने की चैन दिखाई दी। उसने अपने पति को जल्दी से उठाया और वह चैन दिखाई। वह ज्ञानी व्यक्ति जब अपने घर से बाहर निकला तो थोड़ी दूर चलते ही उसे एक धन से भरी हुई पोटली नजर आई। उसके आसपास कोई नहीं था। उसने आवाज भी लगाई। फिर उस पोटली को लेकर वह घर वापस चला आया और अपनी पत्नी को दिखाया। पत्नी ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ कहा, चमत्कारी बाबा का आशीर्वाद है। देखा तुमने, एक तुम हो जो लोगों को फालतू का ज्ञान बांटते रहते हो। अरे असली ज्ञानी तो वह बाबा हैं। वह दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के साथ चमत्कारी बाबा की सभा में पहुंचे। दोनों पति पत्नी ने सभा में सबको बताया कि उन्हें बाबा के आशीर्वाद से धन की प्राप्ति हुई है। चारों ओर बाबा के चमत्कार की जय जयकार होने लगी। वह दोनों पति पत्नी वापस घर जा रहे थे। ज्ञानी व्यक्ति तो चमत्कारी बाबा की भक्ति में जैसे खोया ही हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो भगवान ही मिल गए हों। रास्ते में उसके सामने लुटेरे आ गए और उन्होंने वह धन की पोटली और सोने की चैन दोनों उनसे छीन ली। जब लुटेरे उनसे धन लूटकर भाग गए तो वह ज्ञानी व्यक्ति जोर जोर से हंसा। वह बहुत जोर से हंसा और हंसता ही रहा। पति को ऐसे हंसता देख पत्नी को चिंता होने लगी। उसे लगा कि धन लूट जाने के गम में पति पागल हो गया है। पत्नी पति को लेकर बाबा की सभा में वापस पहुंची और कहा, बाबा आपकी कृपा से जो धन मिला था वह लुटेरों ने लूट लिया। चमत्कारी बाबा ने कहा, यह सब तो तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का नतीजा है। जब बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। तभी उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, बाबा यह हमारे पिछले कर्मों का नतीजा नहीं है, यह आपके इस जन्म के कर्मों का नतीजा है। आपके पीछे जो व्यक्ति खड़ा है, जो आपका चेला है, उसने और उसके सहयोगियों ने हमसे लूटपाट की
और यह सब आपके कहने पर ही हुआ है। पहले आपने धन दिया, फिर उसे लूट लिया। पत्नी ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, अरे पागल, इन्हें तो मैंने वहीं पहचान लिया था। भले ही इनके चेहरे ढके हुए थे, परंतु उस व्यक्ति के हाथ पर जलने का जो निशान है वह तुमने देखा था ना। पत्नी ने उस व्यक्ति के जले हुए निशान को देखा और वह पहचान गई कि यह वही लुटेरा है। तभी वहां बाबा के एक चेले ने कहा, अरे तुम सब लोग क्या देख रहे हो? यह दोनों हमारे चमत्कारी बाबा पर दोष लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। यह दोनों खुद पापी हैं, इन्हें भगाओ यहाँ से। लोगों ने उन दोनों को वहां से बाहर निकाल दिया और यह फैसला किया कि आज के बाद यह इस नगर में नहीं रहेंगे। पति पत्नी ने अपने बच्चे और घर का सामान बांधकर वहां से निकल गए। वह दोनों बहुत दुखी थे। उनका जीवन खुशियों से दुख में जा गिरा था। अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी पत्नी ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, अभी तो मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ। दोनों ने बहुत लंबी यात्रा की और वह अपने गुरु के आश्रम में पहुंच गया। उस ज्ञानी व्यक्ति ने अपने गुरु को सारी बात बताई। गुरु हंसे और कहा, सांसारिक जीवन में ऐसा ही होता है। यहाँ सुख और दुख का आना लगा रहता है। इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अभी कुछ दिन तुम इस आश्रम में रुको। पति पत्नी बच्चे के साथ उस आश्रम में रुक गए, परंतु वह व्यक्ति बहुत दुखी था। वह अपने पुराने जीवन को बहुत याद कर रहा था। कैसे उस ढोंगी बाबा के चक्कर में उसका जीवन बर्बाद हो गया। वह उस चमत्कारी बाबा से बदला लेना चाहता था। एक रात उसने यह फैसला कर लिया कि वह अपना बदला लेकर ही रहेगा। वह इस संबंध में विचार करता रहता कि वह क्या करेगा और कैसे बदला लेगा। उसका किसी के ऊपर ध्यान नहीं था, न अपनी पत्नी और न ही बच्चे के ऊपर। बस उसे बदला लेना था। एक रात उसने एक खंजर लिया और उस बाबा की हत्या करने के लिए आश्रम से निकल पड़ा। वह कुछ दूर पहुंचा ही था कि गुरु सामने से आ गए। गुरु ने उसके हाथ में खंजर देखकर कहा, क्यों, किसे मारने जा रहे हो? ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, मैं उस पाखंडी ढोंगी बाबा को मारने जा रहा हूँ। उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। उसे खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे तो इस दुनिया में रहने का ही अधिकार नहीं है। गुरु ने कहा, पुत्र, कोई किसी का जीवन बर्बाद नहीं करता। हम खुद अपना जीवन अपने हाथों से बर्बाद कर लेते हैं। जीवन क्या है? जीवन वह नहीं है जिसे लोग जी रहे हैं। पैसा कमाना, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा कमाना। जीवन वह है जिसे हम जी नहीं रहे हैं। जीवन है तुम खुद, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बच्चा। यही तो जीवन है। क्या अगर मैं तुमसे यह तीनों चीजें ले लूं और तुम्हें धन दौलत मान प्रतिष्ठा सब दे दूं, तो क्या तुम जी सकोगे? वह ज्ञानी व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरा जीवन तो मेरे साथ ही है और मैं अपने उस रहन सहन के तौर तरीके के लिए दुखी हो रहा था जो अब मेरे पास नहीं है। गुरु ने कहा, ध्यान रखना, किसी दूसरे की वजह से अपने आप को दुख देना जीवन का आनंद ना ले पाना जीवन का अपमान है, और यह अपमान हम रोज करते हैं। अपने आप का, अपने जीवन का। याद रहे, जीवन का असली उद्देश्य जीवन जीना ही है और कुछ नहीं। जिन्हें सत्य प्राप्त हुआ, जिन्हें बोध प्राप्त हुआ, उन्होंने भी यही जाना कि जीवन का असली उद्देश्य जीवन जीना ही है। बाकी सारे उद्देश्य काल्पनिक और बेकार हैं। और एक यही कार्य हम जीवन भर नहीं करते। हम अपने जीवन में सारे कार्य करते हैं पर जीवन जीने का कार्य नहीं करते। हम धन दौलत कमाते हैं, पद प्रतिष्ठा कमाते हैं, दुखी रहते हैं, सुखी रहते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, लड़ते हैं, प्रेम करते हैं, नफरत करते हैं, जमीन जायदाद के लिए मर जाते हैं, मार देते हैं, परंतु इसमें कहीं भी हम अपने मिले हुए जीवन को नहीं जीते। असली जीवन खुद की प्राप्ति है। पर हम अंत में क्या प्राप्त करते हैं? धन दौलत, पद प्रतिष्ठा। और क्या उसे प्राप्त करके हम अपने पास रख सकते हैं? इसी कारण तुमने सुना होगा, हम कहते हैं हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, परंतु जिसने खुद को प्राप्त कर लिया, जिसने अपना जीवन जिया, वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, परंतु क्या मैं धन दौलत, मान पद प्रतिष्ठा को छोड़ दूं?
ऐसे तो फिर मैं अपनी पत्नी और बच्चे का ख्याल कैसे रख सकूंगा। गुरु ने कहा, धन दौलत और बाकी सब चीजें जो जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, उन्हें अवश्य कमाओ, अपने ऊपर लगाओ, परंतु याद रहे यह सब चीजें जीवन के लिए हैं, जीवन इनके लिए नहीं है। जो लोग इनमें जीवन ढूंढते हैं उन्हें कभी कुछ नहीं मिलता। वह ऐसे ही तुम्हारी तरह हाथ में हथियार लेकर सुख ढूंढने निकल पड़ते हैं, और उन्हें मिलता क्या है। ज्ञानी व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और उसने अपना हथियार फेंक दिया। कुछ दिन गुरु के आश्रम में रहकर अपने चित्त को शांत कर वह एक दूसरे नगर चला गया। वहां वह लोगों को ज्ञान देता, उन्हें सही गलत के बारे में समझाता और कभी यह कामना नहीं करता कि लोग उसे सम्मान देंगे, मान देंगे। जो मिल रहा है वही अच्छा है। उसने अपनी पत्नी और बच्चे को अच्छा जीवन देने के लिए व्यापार शुरू किया। उसके जीवन में दुख सुख सब आते रहे। समय समय पर वह अपने गुरु के पास जाता और साधना में लीन रहता, और एक दिन उसने जीवन को जीना सीख लिया। उसने जाना कि असली मकसद जीवन जीना ही है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए दुनिया में हजारों चीजें हैं, उनका उपयोग करके जीवन का असली आनंद लेना ही जीवन को जीना है, ना कि अपने जीवन को दूसरों के कारण दुख में ढकेल देना है।